YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, सती सावित्री के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से सती सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लिए थे। यमराज को सत्यवान के प्राण वापस देने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सती सावित्री के अलावा एक और ऐसी सती हुई हैं जिन्होंने यमराज को अपने पति के प्राण नहीं ले जाने दिए थे। सावित्री की भांति ही उन्होंने भी अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी। तो कौन थी वह महान सती, आइए जानते हैं हमारे इस वीडियो में। इस कथा का वर्णन महाभारत में किया गया है। कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार मांडव्य ऋषि सूली पर बैठकर तपस्या कर रहे थे। दरअसल ऋषि मांडव्य सूली पर इसलिए बैठे थे क्योंकि वहां के राजा ने भूलवश ऋषि मांडव्य को सूली पर चढ़ने का आदेश दिया था। इसलिए ऋषि मांडव्य जब सूली पर चढ़ाए गए तो वो सूली पर बैठकर तपस्या कर रहे थे। उसी रास्ते से सती कौशिकी, इनका नाम कई जगह नर्मदा भी मिलता है, तो जो सती कौशिकी थी वो अपने पति कौशिक को अपनी गोदी में लेकर के वहां से जा रही थी। उन्होंने अपने पति को गोद में इसलिए लिया हुआ था क्योंकि जो उनके पति थे कौशिक, वो बहुत ज्यादा बीमार थे। वो स्वयं चल फिर नहीं सकते थे, इसलिए वो उन्हें गोदी में ले जा रही थी। अंधेरा भी काफी हो चला था और जिस रास्ते से वो जा रही थी उसी रास्ते में जो ऋषि थे वो सूल पर बैठकर तपस्या कर रहे थे। अंधेरे के कारण देवी कौशिकी को वह सूल दिखाई नहीं दिया और वह उस सूल से टकरा गई। कौशिकी के सूल से टकराते ही ऋषि मांडव्य का ध्यान भंग हो गया, जिससे ऋषि मांडव्य को बड़ा क्रोध आया जब उन्होंने देखा कि एक स्त्री अपने पति को गोद में लिए जा रही है और उसी के कारण उनकी तपस्या भंग हुई है। तो मांडव्य ऋषि ने कौशिकी को श्राप देते हुए कहा कि जिस पति के अंधे प्रेम में तूने मेरी तपस्या भंग की है, तेरा वह पति आज सुबह का सूर्य नहीं देख पाएगा। आज सुबह का सूर्य निकलते ही तेरे पति की मृत्यु हो जाएगी और तू विधवा हो जाएगी। ऋषि द्वारा इस प्रकार श्राप दिए जाने से सती कौशिकी बड़ी ही दुखी हुई और हाथ जोड़कर ऋषि मांडव्य से क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी कि हे ऋषिवर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अंधेरे के कारण मुझे आप दिखाई नहीं दिए थे, इसलिए आपके इस सूल से मैं टकरा गई। मुझे क्षमा कर दें ऋषिवर, और अपना श्राप वापस लेने की प्रार्थना करने लगी। लेकिन ऋषि ने अपना श्राप वापस नहीं लिया और पुनः तपस्या में लीन हो गए। उधर धर्मराज यह सब कुछ देख रहे थे और यह देखकर वो गहरी सोच में पड़ गए, क्योंकि विधि के अनुसार अभी कौशिक की मृत्यु का समय नहीं आया था और ऋषि मांडव्य ने कौशिक को मृत्युदंड दे दिया था। धर्मराज ऐसा सोच ही रहे थे, तभी नारद जी वहां पहुंच जाते हैं और धर्मराज से पूछते हैं कि हे धर्मराज, आप किस सोच में हो? तो धर्मराज कहते हैं, देव ऋषि मांडव्य ऋषि ने कौशिक को श्राप तो दे दिया है, परंतु अभी कौशिक की मृत्यु का समय नहीं आया है। यदि मैं ऐसा करता हूं, अर्थात कौशिक के प्राण हरता हूं, तो यह विधि के विधान में हस्तक्षेप होगा। इस पर नारद जी ने कहा, हे धर्मदेव, यदि आपने श्राप का अनादर किया, एक ऋषि के श्राप के विफल हो जाने का तात्पर्य उसके वचन का मिथ्या हो जाना है। और धर्मराज, यदि ऋषि का श्राप मिथ्या हो जाता है तो फिर कोई भी यज्ञ तप पूजा आदि नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करेगा। क्या आप ऐसा चाहते हैं कि कोई भी भगवान की भक्ति ना करे? यदि आप ऐसा नहीं चाहते तो सूर्योदय होते ही कौशिक के प्राणों का हरण कर लें। इतना कहकर नारद जी वहां से चले गए। उधर कौशिकी माता रोते हुए
अपने पति को लेकर माता के मंदिर पहुंची और माता की मूर्ति के सामने रोते हुए कहने लगी कि मुझ निर्दोष को इतना बड़ा श्राप मिला है। अब तक मुझे अपने पतिव्रता होने पर बड़ा ही अभिमान था, परंतु अब मैं जान गई हूं कि मैं एक साधारण सी स्त्री हूं, एक अबला नारी हूं। तभी माता की प्रतिमा से आवाज आती है कि हे कौशिकी, इतना दुखी ना हो, तुम अबला नारी नहीं हो, तुम एक सती हो। तुम में वह शक्ति है कि तुम जो चाहोगी वही होगा। इस पर कौशिकी ने पूछा कि हे माता, यदि मैं चाहूं कि सूर्योदय ना हो तो माता रानी ने कहा कि यदि तुम चाहो कि सूर्योदय ना हो तो सूर्योदय नहीं होगा। माता रानी के द्वारा इस प्रकार कहने पर कौशिकी बड़ी ही प्रसन्न हुई और दौड़कर वापस अपने पति के पास आई तो देखती हैं कि वहां पर यमदूत खड़े हुए थे, जो कि कौशिक के प्राण लेने आए थे और सूर्योदय होने का इंतजार कर रहे थे। कौशिकी यमदूतों से रुकने को कहती है तो यमदूत कहते हैं कि हम तुम्हारे पति के प्राण लेने आए हैं, सूर्योदय होने वाला है। तभी कौशिकी कहती है कि यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूं, मैंने अपने पति को ही अपना भगवान माना है, तो सूर्योदय हो ही नहीं। सती के वचनों के अनुसार जो सूर्य उदय होने वाला था वह वहीं ठहर गया। इस प्रकार लंबे समय तक सूर्य के नहीं निकलने से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सृष्टि के सारे कार्य वहीं के वहीं रुक गए। इस पर सभी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश के पास आए और इस समस्या को दूर करने के लिए विनती करने लगे। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि एक सती के श्राप को हम त्रिदेव भी नहीं बदल सकते, केवल एक सती ही इस समय हमारी रक्षा कर सकती है। तो देवताओं ने पूछा कि ऐसी कौन सी सती है जो इस समय हमारी सहायता कर सकती हैं। तो नारद जी ने कहा कि पृथ्वी लोक पर माता अनुसुईया एक महान सती हैं जो हमारी सहायता कर सकती हैं। नारद जी के कहने पर सभी देवता माता अनुसुईया के पास आए और सारी घटना कह सुनाई तथा इस समस्या को दूर करने का अनुरोध करने लगे। देवताओं के अनुरोध पर माता अनुसुईया सती कौशिकी के पास आईं और उनको सूर्य को श्राप मुक्त करने के लिए मनाने लगी और कहा, यदि आप सूर्य को मुक्त नहीं करेंगी तो सारी सृष्टि का नाश हो जाएगा। क्या आप ऐसा चाहती हैं कि आपकी वजह से सारी सृष्टि नष्ट हो जाए? इस पर कौशिकी कहती हैं कि मैं सृष्टि का विनाश नहीं चाहती, परंतु मैं विधवा बनना भी नहीं चाहती। यदि मैं सूर्य को श्राप मुक्त करती हूं तो मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी, और कौन सी ऐसी सती होगी जो अपने पति की मृत्यु चाहेगी। इस पर माता अनुसुईया ने कौशिकी को कहा कि आपके पति की रक्षा का वचन मैं देती हूं, आप तो सूर्योदय होने दीजिए, सूर्य को अपने श्राप से मुक्त कर दीजिए। माता अनुसुईया द्वारा अभयदान मिलने पर कौशिकी सूर्य को श्राप मुक्त कर देती हैं और सूर्य के निकलते ही यमराज स्वयं उसके पति के प्राण लेने आ जाते हैं। परंतु माता अनुसुईया अपने तपोबल से कौशिक के प्राण नहीं हरने देती। इस पर यमराज कहते हैं, माता, ऋषि मांडव्य के श्राप के कारण मैं कौशिक को यमलोक ले जाने आया हूं। यदि मैं कौशिक को यमलोक नहीं ले गया तो ऋषि मांडव्य का कथन मिथ्या हो जाएगा, जिसका पाप मुझे लगेगा। इस पर माता अनुसुईया अपने सतीत्व के बल से यमराज को मांडव्य ऋषि के श्राप से मुक्त कर देती हैं और यमराज कौशिक के प्राण नहीं हरते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, सती कौशिकी एक ऐसी दूसरी सती थी जिन्होंने यमराज से अपने पति के प्राणों को बचाया था। हमारा यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।